press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, कल तक हमने देखा था हमारी वीडियो में चैप्टर 7 तक के जितने हमारे फॉर्मूले थे। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पहले एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, यानी ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका। आपको पता है ये वाली जो लाइन होती है वो वाली 90 डिग्री होती है, ये वाली 90 डिग्री होती है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, 90 के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा कैसी होती है, हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, टेन्यूस, जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, कर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ भी 90 के सामने जो होगी वो आपकी क्या होगी, कर्ण होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। अब डिसाइड करते हैं कि विच इज द आपका परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होता है। तो देखो यहाँ दो एंगल बच रहे हैं आपके, एक ये रेकी वाला, ऐसे ही यहाँ पे दो एंगल बच रहे हैं। लेट सपोज वी हैव टू टेक ए बी सी हियर एंड ए बी सी हियर। अब अगर मैं इस एंगल ए वाले की बात करता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, तो ए वाला एंगल इसके सामने की बात करेंगे तो ये वाला लाइन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी लंब जिसे बोलते हैं अपन। और जो दूसरी लाइन बच जाएगी वो आपकी आधार या फिर बेस हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे ए है। अब अगर मैं सी को एंगल बना लूं तो सी के सामने लाइन कौन सी होगी, दैट मींस ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन आपकी बचेगी वो क्या हो जाएगी, बेस, जिसे हम आधार बोलते हैं। अब समटाइम क्या होता है बच्चों, आपको यहाँ पे आधार और बेस की जो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, ये नहीं गिवन होता, यानी आपको एंगल गिवन नहीं होता, सिर्फ नेम से होता है। तो आपको क्या करना है, जो दो स्ट्रेट लाइन है उनका स्क्वायर करेंगे, जैसे ए बी प्लस ए बी सी, इनका स्क्वायर करिए, इनको अंडर रूट में डालिए, तो जो टेढ़ी वाली लाइन आपकी उसका आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी वैल्यू। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, जिसे हम क्या बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो हिंदी में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहला निकालने का। अगर मान लो आपको यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है और आपको ये हाइपोटेन्यूस दे रखी है और ये बीसी फाइंड करवा रहा है, तो बीसी के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, जो हमारी हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से जो दूसरी वाली लाइन बची थी वो, यानी अगर हमें स्लैंट लाइन, टेढ़ी वाली लाइन दे रखी है तो हमें क्या करना है, दो सीधी लाइनों का स्क्वायर करना है, उनको सम करना है, उसका अंडर रूट कर देना है। अगर मान लीजिए आपको एक टेढ़ी लाइन गिवन है AC और दूसरी सीधी लाइन गिवन है, तीसरी फाइंड करवा रहा है, तो फिर सीधी लाइन वाले भी हमेशा टेढ़ी लाइन का स्क्वायर माइनस बेस वन का स्क्वायर करते हो। ऐसे ही सेम AB अगर आपको फाइंड करना है तो अंडर रूट में AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं, अगर पाइथागोरस में आपको लंब, परपेंडिकुलर, बेस, आधार, हाइपोटेन्यूस, कर्ण, अगर इन तीनों चीजों में से पीछे पता है तब कैसे निकालते हैं, तब आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो, दोनों परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, उनका सम का स्क्वायर किया, जो मैंने यहाँ पे किया था। ये फॉर्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री में कब, जब आपको नेम नहीं दे रखा हो, सिर्फ ये पता हो कि क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है, यानी क्या लंब है, क्या आधार है, क्या हाइपोटेन्यूस है। अगर आपको पी फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, एच वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर आपको बी फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, एच वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखना चाहो तो ये आपका क्या हो जाएगा हिंदी में, दिस इज कर्ण, पता ही आपको, ये आपका जो होता है वो लंब होता है, और ये जो होता है वो आपका क्या होता है, आधार। ऐसे सेम ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। बाकी आपको स्क्वायर जो है वो सेम ऐसे ही यूज कर लेंगे। ये में आपका फॉर्मूला जो हमें पता है साइन थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, लंब बटे में कर्ण। दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, जो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे में कर्ण। तीसरा हमारा क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा, जो कि P अपॉन में B होता है, जिसे हम लंब बटे में आधार बोलते हैं। सेम इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा, इसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा, इसका उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा। और इनके फॉर्मूले भी कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, और टेन का क्या हो जाएगा,
आधार बटे में लंब। अब इस फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक होगी, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ठीक है, पंडित गद्दी प्रसाद हर भोले। और अगर आप इसको देखेंगे तो लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल बटे में टक्का। तो आप इससे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है साइन होता है, ठीक है, तो ऐसे जाएंगे, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है आपका कॉसेक होता है, यहाँ पे सेक होता है, और यहाँ पे आपका कॉट होता है। इधर जब देखेंगे नीचे से ऊपर, तो यहाँ से नीचे से ऊपर आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ऊपर से जब पढ़ेंगे तो ऊपर वाले आएंगे, तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर वाले, नीचे से ऊपर देखोगे तो नीचे वाले आपके फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं। ये एक फॉर्म हो गई। दूसरा आपको पता होना चाहिए साइन थीटा जो है वो क्या होता है, 1 में कॉसेक थीटा, क्योंकि तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 में साइन थीटा। और अगर मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करूं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो इससे क्या आंसर आ जाता है, 1 आ जाता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में सेम होते हैं। कॉस थीटा का अगर मैं यूज करूं तो 1 में सेक थीटा, अगर मैं सेक थीटा का यूज करूं तो 1 में कॉस थीटा, एंड अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, किसको किसको, कॉस थीटा और सेक थीटा को, इनका जो आंसर है वो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनसे आपको क्या मिलता है, 3 फॉर्मूला अलग मिल जाती हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे आपको 3 फॉर्मूला मिल जाती है। और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपके 8.4 जब हम सॉल्व करते हैं उस वाली एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके वो 10 क्वेश्चन, जिनमें से 100% कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपा हुआ होता है हर साल। 2 क्वेश्चन, एक ऊपर एक नीचे अथवा में होते हैं। आपको ये फॉर्मूले लर्न अगर आप करेंगे उससे आपको वहां पे बहुत 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 फायदा मिलता है। वहां पे 2-3 आइडेंटिटी भी चलती हैं अगर आपने पढ़ी हो, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटी अगर आप पढ़ी हो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद आपका ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड उसके बाद ये a प्लस बी और a माइनस बी। प्यारे बच्चों, ये जो है आपका आधा फॉर्म है अभी भी इस चैप्टर में, क्योंकि मैंने आपसे बोला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी इसमें आपको थीटा की वैल्यू वाला अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, जैसे थीटा की खास फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, थीटा जब 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। अब यहाँ पे पहले साइन थीटा आ जाते हैं, फिर कॉस थीटा आ जाता है आपका, फिर टेन थीटा आ जाता है, फिर साइन कॉट का कॉसेक होता है वो आ जाता है, फिर आप कॉस कॉट का कर लो सेक थीटा, एंड देन उसके बाद आपका कॉट थीटा। अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, ये पहला वाला आप याद कर लो बस, 0, 1/2, 1/2, 2, 3/2 और 1। अब जब कॉस थीटा की बात आती है तो ये 1 उठा के यहाँ रख लो, ये वाला उठा के यहाँ रख लो, ये वाला एज इट इज रख लो, ये पोजीशन यहाँ कर लो और ये 0 की पोजीशन यहाँ कर लो, ठीक है। टेन थीटा की जब बात आती है ऊपर वाले हम यूज करते हैं 0/1 यानी 0। यहाँ देखो ऊपर क्या है 1 और यहाँ नीचे क्या है √3, तो 1/√3। यहाँ देखो ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। यहाँ ऊपर क्या है √3, नीचे क्या है 1, तो √3 आ गया। और यहाँ ऊपर 1/0 जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। अब देखो कॉसेक थीटा को कुछ याद नहीं करना, कॉसेक थीटा इसका अपोजिट साइन का, तो 0/1 का अपोजिट करोगे